दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या चैनल का नाम कुछ अलग, कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वो हमारी तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करे, क्योंकि ये सिद्धांत है कि सूर्य तथा अग्नि रूपी विष्णु से संपूर्ण कर्मों में तथा उनके दृष्ट और अदृष्ट परिणामों में निखिल जीवों की बुद्धि को प्रेरणा मिलती है। ईश्वर से प्रेरित होकर जीव या स्वर्ग नरक को जाता है। महत्त्वादि विशिष्ट संपूर्ण जगत ईश परमात्मा का निवास स्थान है। वो हंस पुरुष स्वर्ग आदि बनाकर क्रीड़ा करता है। सूर्य के अंतर्गत जो तेज है वो उसी का है। मुमुक्षुओं को जन्म मृत्यु और विविध पापों आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक से छुटकारा पाने के लिए सूर्यमंडल में उसी हंस का ध्यान करना चाहिए। साधक मन में ये सिद्धांत करता रहे कि जो सत तत्सत चित विष्णु का परम पद तथा सविता देव का तुर्य श्रेष्ठ तेज है, वही मैं हूँ और उसी ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ। आदित्य मंडल में जो ज्ञान तथा शुभ कर्म का सदा प्रवर्तक है, वही अनंत और ओमकार मैं हूँ। अग्निदेव बोले, लिंग मूर्ति शिव की स्तुति करने से वशिष्ठ तथा अन्य उपासक गायत्री योग और निर्वाण रूप पर ब्रह्म को प्राप्त हुए थे। वशिष्ठ ने शिवलिंग की स्तुति इस प्रकार की थी। सुवर्णमय लिंग को नमस्कार है, वेद लिंग को नमस्कार है, परम लिंग को नमस्कार है, आकाश लिंग को नमस्कार है, सहस्र लिंग को नमस्कार है, बही लिंग को नमस्कार है, पुराण लिंग को नमस्कार है, श्रुति लिंग को नमस्कार है, पाताल लिंग को नमस्कार है, ब्रह्म लिंग को नमस्कार है, रहस्य लिंग को नमस्कार है, सातों दीपों में ऊर्ध लिंग को नमस्कार है, सर्वात्म लिंग को नमस्कार है, समस्त लोगों के अंगभूत लिंग को नमस्कार है, अव्यक्त लिंग को नमस्कार है, बुद्धि लिंग को नमस्कार है, अहंकार लिंग को नमस्कार है, भूत लिंग को नमस्कार है, इंद्रिय लिंग को नमस्कार है, तन्मात्र लिंग को नमस्कार है, पुरुष लिंग को नमस्कार है, भाव लिंग को नमस्कार है, ज्योतिर्लिंग को नमस्कार है, सत्वलिंग को नमस्कार है, भवलिंग को नमस्कार है, त्रिगुण लिंग को नमस्कार है, अनागत लिंग को नमस्कार है, तेजोलिंग को नमस्कार है, वायु से ऊपर जाने वाले लिंग को नमस्कार है, अथर्व लिंग को नमस्कार है, साम लिंग को नमस्कार है, यज्ञांग लिंग को नमस्कार है, यज्ञ लिंग को नमस्कार है, तत्व लिंग को नमस्कार है, देव पूज्य लिंग को नमस्कार है। देव मुझे परम योग का उपदेश दीजिए, मेरे समान संतान दीजिए, अक्षय ब्रह्म विद्या दीजिए, शांति दीजिए, जिस वंश का नाश ना हो ऐसा वंश दीजिए, धर्म में दृढ़ बुद्धि प्रदान कीजिए। अग्निदेव बोले, पूर्व काल में श्री पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा इस तरह स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर वशिष्ठ को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अग्निदेव बोले, हे वशिष्ठ, प्राचीन काल में राम के प्रश्न करने पर पुष्कर ने जिस प्रकार राजधर्म का वर्णन किया था वो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। पुष्कर बोले, मैं राजा के अन्य कर्तव्यों से भिन्न राजधर्म को बतला रहा हूँ। राजा को शत्रुनाशक, प्रजापालक तथा अपराधियों को दंड देने वाला होना चाहिए। उसे ये संकल्प करना चाहिए कि मैं धर्म पर अड़ूर प्रजाओं का पालन करूँगा। उसे ज्योतिष, शास्त्रवेत्ता, विप्र, पुरोहित तथा नीति निपुण मंत्रियों और धर्म को जानने वाली पतिव्रता स्त्री को रानी के रूप में वर्ण करना चाहिए। राज्य प्राप्ति के 1 वर्ष बाद राजा का अभिषेक बड़े समारोह के साथ मनाना चाहिए। एक राजा के मर जाने पर दूसरे को राजा बना देना चाहिए। इसमें काल का नियम नहीं है। राजा को श्वेत सरसों तथा तिल मिश्रित जल से स्नान कर भद्रासन पर बैठना चाहिए। तदनंतर पुरोहित के राजा का जयघोष करना चाहिए। राजा को प्रजा को अभयदान देना चाहिए और बंदियों को बंधन मुक्त कर देना चाहिए। अभिषेक से पूर्व पुरोहित को इंद्र शांति का आयोजन करना चाहिए। अभिषेक के दिन राजा को उपवास करके वेदी की अग्नि में वैष्णव मंत्र, इंद्र मंत्र, सावित्र मंत्र, विश्वदेव मंत्र, सौम्य मंत्र तथा कल्याण, आयु और
अभय देने वाले मंत्रों से हवन करना चाहिए। अग्नि के दक्षिण भाग में अपराजिता लता विशेष से वेष्टित तथा आम्र पल्लव युक्त स्वर्ण कलश की स्थापना कर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। अग्नि की प्रभा तप्त सुवर्ण के समान हो तथा उसकी शिखा लपटे घूमने वाली हो। उसका शब्द रथ समूह तथा मेघ के गर्जन के समान होना चाहिए। उसमें धुआं नहीं होना चाहिए। ये वो अनुलोम सीधा हो, सुगंध युक्त हो और उसकी आकृति स्वस्तिक के समान हो। उसमें चमक हो, बड़ी बड़ी ज्वालाएं हों और चिंगारियां ना निकली हो। उसके बीच से होकर बिलाप और पशु पक्षी ना निकलने पाए। राजा को पर्वत के शिखर की मिट्टी से अपने मस्तक को शुद्ध करना चाहिए। तदनंतर यजुर्वेदी अथर्ववेदी ब्राह्मण को गंध द्वारा मंत्र को पढ़ते हुए गरोचन के राजा के सिर तथा कंठ का स्पर्श करना चाहिए। पश्चात ब्राह्मणों को समस्त तीर्थों के जल और सर्वोपधियों से परिपूर्ण घट को राजा के आगे रख देना चाहिए। उस समय गाना बजाना जयनाद आदि होते रहना चाहिए और चामर और पंखा आदि भी छलकते रहना चाहिए। तब राजा को कलश दर्पण घी तथा मांगलिक वस्तुओं को देकर विष्णु ब्रह्मा इंद्र तथा महेश्वरों ग्रहेश्वरों की अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर व्याघ्र चर्म से ढकी हुई शैया पर बैठे हुए पुरोहित को राजा को मधुपर्क आदि देकर उसके ऊपर पगड़ी तथा मुकुट आदि बांधना चाहिए। द्युवाद्य इस मंत्र को पढ़ते हुए राजा को पंचचर्मवृत आसन प्रदान करना चाहिए। ये 5 चर्म वृष मृग हाथी सिंह और व्याघ्र के होने चाहिए। तत्पश्चात पुरोहित को चाहिए कि वो राजा से द्वारपाल अमात्य सचिव आदि को मिलाए। राजा को गाय बकरा भेड़ा भवन आदि का दान करके ज्योतिषी तथा पुरोहित का पूजन करना चाहिए। अन्य ब्राह्मणों को भी भूमि को अन्न देना चाहिए। तदनंतर अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए तथा भाग से वृष का आलंबन कर तथा पृष्ठभाग से वृष का आलंबन करके बछड़े सहित गौ का पूजन करना चाहिए। फिर घोड़े तथा हाथी की पूजा करके उन पर सवारी करनी चाहिए। तदनंतर दल बल के साथ राजमार्ग से नगर भर का चक्कर लगाते हुए लोगों को दान आदि से संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। पुष्कर बोले, अब मैं राजा तथा देवताओं के आवश्यक मंत्रों को बतलाऊंगा जो पापों का नाश करने वाले हुआ करते हैं। घड़े से कुशोदक लेकर राजा तथा देवताओं को स्नान करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। अभिषेक के समय ये कहना चाहिए कि देवगण तुम्हारा अभिषेक करें। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वासुदेव बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा इंद्र आदि 10 दिक्पाल तुम्हारे विजय के साधक बने। रुद्र धर्म मनु दक्ष रुचि श्रद्धा भृगु अत्रि वशिष्ठ सनक सनत कुमार अंगिरा पुलत्स पुलह कत्तुमारी जी तथा कश्यप सुंदरी रक्षा करते रहे। आप प्रजा के स्वामी तथा पृथ्वीपति हैं। प्रभासुर बहिर्षद तथा अग्नि स्वास्थ्य तुम्हारी रक्षा करते रहे। क्रव्याद उपहूस आज्यपान करने वाले सुकाली अग्नियों के साथ तुम्हारा अभिषेक करें। लक्ष्मी आदि धर्म की पत्नियां अदिति आदि बहुपुत्र कश्यप की पत्नियां अरिष्टनेमि आदि अग्निपुत्र कृशाश्व की पत्नियां अश्विनी आदि चंद्रमा की पत्नियां तथा भूता कपिशा दृष्टि सुरसा शर्मा धनु शैनी मासी कौंची धृतराष्ट्री शुकी और पुला की पत्नियां तुम्हारा अभिषेक करें और सूर्य सारथी अरुण तुम्हारी रक्षा करें। आयति नियति रात्रि निद्रा उमा मैना सचिधुमा उर्न निश्रिति जया गौरी शिवा ऋति बेला नडबला आशिकनी ज्योत्सना देवपत्नियाँ वनस्पति महाकल्प कल्प मनवंतर युग संवत्सर तथा वर्ष तुम्हारी रक्षा करते रहे। दोनों अयन ऋतु मास पक्ष रात्रि दिन संध्या तिथि मुहूर्त तथा कालवयव सूर्यादिग्रह तथा स्वयंभुव आदि मनु तुम्हारी रक्षा करते रहे। स्वयंभुव सरोचित उत्तम तामस रेबत चाक्षुष व्यवस्थत सावर्णी ब्रह्मपुत्र धर्मपुत्र रुद्रज दक्षज रौच्य भौत्य ये 14 मनु विश्वभुग विवस्थित सुचिति सिखी विभु
मनुजब ओजस्वी बलि अद्भुत शांति वश रिद्धामा दिवश्रिक कवि इंद्र रेवंत कुमार वत्स विनायक वीरभद्र नंदी विश्वकर्मा तथा पूर्वजब आदि यहाँ पर आए हुए प्रमुख देवगण तुम्हारा अभिषेक करें। न्यासत्य अश्विनी कुमार ध्रुव आदि 8 वसु 10 अंगिरस और 4 वेद तुम्हारा अभिषेक करें। आत्मा आयु मन दक्ष मद प्राण हविष्मान गरिष्ठ ऋतु तथा सत्य तुम्हारी रक्षा करते रहे। कत्तु दक्ष वसु सत्य कालकाम धूरी जय पुरुरूपा आद्रव विश्वदेव रोचन अंगारक सूर्य नेत्रति यम अज एकपाद अहिर्विंध्य धूमकेतु रुद्रज भरत मृत्यु कापाली किंकिनी भवन भावन स्वजन तथा स्वजन तुम्हारी रक्षा करते रहे। कत्तुषभ मूर्धायाजन उष्णा प्रसभ अव्यय दक्ष भृगु सूरमन अनु मंता प्राण नभ अपान वीर्यवान बीत होत्र नय साध्य हंस तथा नारायण तुम्हारी रक्षा करें। विभु प्रभु देवश्रेष्ठ जगद्धित धाता मित्र अर्यमा पूषा शक्र वरुण भगतृष्टा विवस्वान सविता विष्णु 12 आदित्य एक ज्योति द्विज्योति त्रिज्योति चतुर्ज्योति एक शक्र द्विशक्र त्रिशक्र महाबल इंद्र प्रतिमाकृत मित संमित अमित ऋतजीत सत्यजीत सुसेन सेनजीत अतिमित्र अनुमित्र पुरुमित्र अपराजित ऋक ऋक्वा धाता विधाता धारण ध्रुव विधारण महातेजा इंद्रमित्र अदृक्ष अदृक्ष अतिशायी कीड़ित धूर्ता धुरी राम काम जय विराट देवगण और 50 वायु तुम्हारी रक्षा करते रहे। प्रमुख मुनिगण अनबत्ता शुकेशी मेनका सहजयंता कृतुस्थला घृताची विश्वाची पुंजिकास्थला प्रमलोचा उर्वशी रंभा तिलोत्तमा पंचचूड़ा चित्रलेखा लक्ष्मणा पुंडरीका वारुणी ये दिव्य अप्सराएं प्रहलाद विरोचन बलि बाण बाणपुत्र ये तथा अन्य दानव और राक्षस तुम्हारा अभिषेक करें। हेति प्रहेति विद्युत अग्रज यक्ष स्फूर्जथु मणिभद्र सिद्धात्मक नंदन पिंगाक्ष द्युतिमान पुष्पवान जयाबह शंख पद्म मकर कश्यप निधि पिशाच ऊर्ध्वकेश आदिभूत भूमि आदि पर निवास करने वाले जीव महाकाल नरसिंह मातृगण गृहु स्कंद विशाख और निगमेय तुम्हारा अभिषेक करें। डाकिनी योगिनी खेचर भूचर गरुड़ अरुण संपाति आदि पक्षी अनंत शेष वासुकी तक्षक आदि महानाग ऐरावत महापद्म कंबल अश्वत्थर शंख कर्कोटक धृतराष्ट्र धनंजय कुमुद ऐरावन पद्म पुष्पदंत वामन सुप्रतीक अंजन आदिगज तुम्हारी सब ओर से रक्षा करते रहें। ब्रह्मा का हंस शंकर का वृष दुर्गा का सिंह यम का महिष अश्वपति का उच्च सभा धन्वंतरी कौस्तुभ शंकराज वज्र शूल चक्र नंदक तथा अस्त्र तुम्हारी रक्षा करते रहे। धर्म व्यवसायिक चित्रगुप्त दंड पिंगल मृत्यु काल बालखिल्य व्यास वाल्मीकि आदि मुनि पृथु दिलीप भरत दुष्यंत शत्रुजित बलि मनु कुकुत्स अनैना युवनाश्व जयद्रथ मांधाता मुचुकुंद तथा पुरुरवा तुम्हारी रक्षा करते रहें। वासुदेव तथा 25 तत्व तुम्हारी विजय के लिए हो। रुक्म भौम शिलाभौम पाता नीलमूर्तिक पीत रक्त क्षिति श्वेत भौम रसातल भूलोक भवरलोक तथा जम्बूदीवादी तुम्हारा कल्याण करते रहें। उत्तर कुरु तुम्हारी रक्षा करते रहें। रम्य हिरण्यक भद्राश्व केतुमाल वर्ष बलाहक हरिवर्ष किमपुरुष इंद्रदीप कशेरुमाल ताम्रवर्ण नागद्वीप गवस्तिमान सौम्य गंधर्व तथा वरुण तुम्हारी रक्षा करते रहे। हिमबान हेमकोट
निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान, मेरु, माल्यवान, गंधमादन, महेंद्र, मलय, सज्ज, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य, परियात्र आदि पर्वत तुम्हें शांति प्रदान करें। इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंदस, वेद, मीमांसा, न्यास, धर्म शास्त्र, ये 14 विद्याएं और सांख्य योग, पाशुपत तंत्र, पंचरात्र, कृतांत, पंच गायत्री, शिव, दुर्गा, विद्या तथा गांधारी तुम्हारी रक्षा करती रहे। लवण, इक्षु, मद्य, घी, दही, दूध और जल के समुद्र, 4 सागर, विविध तीर्थ, पुष्कर, प्रयाग, प्रवास, नैमिष, गया, शीर्ष, ब्रह्मशीर, उत्तर मानस, कलोदक, नंदीकुंड, पंचनद, भृगुतीर्थ, प्रभास, अमरकंटक, जम्बूमार्ग, विमल, कपिलाश्रम, गंगाद्वार, कृषावर्त, विंध्यक, नील पर्वत, वराह पर्वत, कनखल, कालंजर, केदार, रुद्रकोटि, वाराणसी, महातीर्थ, वद्दिकाश्रम तुम्हारा अभिषेक करें और तुम्हारी रक्षा करें। द्वारका, श्रीगिरी, पुरुषोत्तम, सालग्राम, वराह, सिंधु सागर संगम, फाल्गुतीर्थ, बिंदुसर, करवीराश्रम, गंगा, सरस्वती, शतद्रु, गंडकी, अच्छोदा, विपाशा, वितश्वा, देविका नदी, कावेरी, वरुणा, निश्चिरा, गोमती नदी, पारा, चरमनबती, रूपा, मंदाकिनी, महानदी, तापी, पयोष्णी, वेना, गौरी, वैतरणी, गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, भरणी, चंद्रभागा, शिवा और गौरी तुम्हारा अभिषेक करे और तुम्हारी रक्षा करती रहे। पुष्कर बोले, इस प्रकार अभिषिक्त होकर श्रेष्ठ राजा को मंत्री के साथ शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। राजा ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपना सेनापति बनाए। राजा का द्वारपाल कुलीन, नीति शास्त्र ज्ञाता तथा राजनीति जानने वाला होना चाहिए। दूत को प्रिय वक्ता, बलवान और हृष्टपुष्ट होना चाहिए। तांबूल वहन करने के लिए पुरुष या स्त्री होनी चाहिए, परंतु उसे राजा की भक्त प्रिय और क्लेश को सहन करने वाली होना चाहिए। संधि, विग्रहिक और संधि विग्रह आदि 6 गुणों से संपन्न होना चाहिए। रक्षक को खड्गधारी तथा सारथी को सेना आदि का ज्ञाता होना चाहिए। भंडारी को राजा का हितचिंतक, पाक शास्त्र का ज्ञाता तथा रसोई में रहने वाला होना चाहिए। सभासद सदस्यों को धर्मज्ञ होना चाहिए। लेखक सुंदर और शुद्ध लिखने वाला तथा हितैषी होना चाहिए। द्वारपाल राजा का शुभचिंतक तथा ऐसा होना चाहिए जिससे ये ज्ञात हो कि उसे कब बुलाया जा सकता है। धनाध्यक्ष, खजांची, रत्न आदि को परखने वाला और खजाने का रक्षक राजा का हितैषी होना चाहिए। वैद्य आयुर्वेद का ज्ञाता हो और गजाध्यक्ष हाथियों के स्वभाव की जानकारी रखने वाला हो। महावत परिश्रमी होना चाहिए। अश्वाध्यक्ष अश्वों का ज्ञाता होना चाहिए। दुर्ग का अध्यक्ष हित चिंतक तथा बुद्धिमान होना चाहिए। कारीगर का बाष्पभेद, भवन निर्माण कला का ज्ञाता होना चाहिए। जिसे यंत्र, मशीनों, धनुष, बाणों तथा खड़ग आदि से युद्ध करना आता हो, ऐसा अस्त्राचार्य राजा के लिए हितकारक हुआ करता है। अंतपुर का अधिकारी वृद्ध होना चाहिए। यदि वो स्त्री हो तो 50 वर्ष की और यदि पुरुष हो तो 70 वर्ष का होना चाहिए। ये लोग सभी काम किया करते हैं। अस्त्रागार के रक्षक को सतत जागरूक रहना चाहिए, जो अवसर जानकर कार्य कर सके। राजा को उत्तम, मध्यम और अधम कार्य की दृष्टि से उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्य की नियुक्त करना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा करने वाले राजा को हितैषी सहायकों की नियुक्ति करनी चाहिए। धर्मनिष्ठ को धर्म कार्य में, शूरों को संग्राम कार्य में, चतुरों को अर्थ कार्य में और निष्कपटों को सभी कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों के लिए नपुंसकों को और कठोर कर्म के लिए तीक्ष्ण पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। जो जिस कार्य के योग्य हो उसको उसी में लगाना चाहिए, परंतु
नियुक्ति से पहले नियज्यों के धर्म आदि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। हाथियों के वन का अध्यक्ष वनेचरों में से किसी एक दक्ष वनेचर को बनाना चाहिए। जो जिस कार्य में निपुण हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। पितृ पितामह से चले आने वाले नौकरों तथा दाय आदि के विवादों को छोड़कर अन्य सभी कामों में लगाना चाहिए। दूसरे राज्यों को छोड़कर भ्रमण पाने की इच्छा से आया हुआ व्यक्ति चाहे दुर्जन हो या सज्जन उसे आश्रय अवश्य देना चाहिए। यदि शरणार्थी दुष्ट हो तो उसका विश्वास न करें अपितु उसकी जीविका को अपने अधीन रखें। देशांतर से आए हुए के विषय से गुप्तचर द्वारा पता लगाकर यथावत व्यवहार करना चाहिए। तो मतलब उस समय का राजतंत्र किस तरह से चलता था, समाज की तरह किस तरह से चलता था। वो दुष्ट सेवक एक साथ शत्रु, अग्नि, विष, सर्प तथा तलवार है। राजा को गुप्तचरों की दृष्टि से देखना चाहिए। इसके लिए उसे ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करना चाहिए जो मनुष्य से अज्ञात रहे। बनिए, मंत्र तंत्र करने वालों, ज्योतिषियों, चिकित्सकों, सन्यासी के वेश में रहने वालों और बलाबल की परीक्षा करने वालों के ऊपर एक आदमी के कहने से ही राजा को विश्वास नहीं कर लेना चाहिए अपितु बहुत आदमियों के कहने से ही उन पर श्रद्धा करनी चाहिए। उसे सेवकों के अनुराग विराग, प्रजा के गुण अवगुण तथा शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान रखना चाहिए। राजा को ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे लोगों का अनुराग बढ़े। ऐसा कर्म जिससे प्रजा में विराग उत्पन्न हो छोड़ देना चाहिए। राजलक्ष्मी वही है जो जनता का अनुरक्षण करती रहे और उसी जनरंजन से राजा राजा कहलाता है। पुष्कर बोले, सेवक को राजा की आज्ञा का पालन उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार शिष्य गुरु की और पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा का पालन करती है। उसे राजा का वचन भंग नहीं करना चाहिए तथा उसे सदैव राजा के अनुकूल रहकर प्रिय बोलना चाहिए। जब राजा एकांत में हो तब अप्रिय बात भी कही जा सकती है यदि वो हितकर हो। कोष में नियुक्त होने पर धन का अपहरण नहीं करना चाहिए और ना तो राजा के सम्मान के विरुद्ध ही कोई कर्म करना चाहिए। अंतपुर के अधिकारी को उस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए जो और ना राजा के सम्मान के विरुद्ध ही कार्य करना चाहिए। राजा के वेशभाषा तथा चाल ढाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अंतपुर के अधिकारी को उस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए जो राजा से उपचित हो तथा उससे बैर रखता हो। सेवक को राजा की गुप्त बात को छिपाए रखना चाहिए। उसे अपने कौशल से राजा को विशेषता प्रदान करनी चाहिए। राजा के द्वारा कही हुई बात को जनता में प्रकट नहीं करना चाहिए। राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त होने पर उसे तुरंत कहना चाहिए कि मैं क्या करूं। उसे राजा के दिए हुए वस्त्र, रत्न तथा आभूषण को धारण करना चाहिए। उसे अनिर्दिष्ट द्वार से प्रवेश नहीं करना चाहिए और जो स्थान जाने योग्य नहीं है वहां जाना भी नहीं चाहिए। राजा के समीप जम्भाई लेना, थूकना, खांसना, क्रोध करना, पलंग पर लेटना, त्वरी चढ़ाना, अपान वायु छोड़ना और डकारना नहीं चाहिए। उसे युक्तिपूर्वक दूसरों को अपने गुणों की प्रशंसा में लगाना चाहिए। राजा के सेवक को सदैव शठता, लोभ, पिशुनता, नास्तिकता, शुद्धता तथा चपलता का परित्याग कर देना चाहिए। उसे श्रुत, वेद शास्त्र, विद्या और शिल्प में निपुण होना चाहिए। तत्पश्चात राजा को नौकरी करनी चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति राजा के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है। उसे राजा के पुत्र, मित्र तथा मंत्रियों को नमस्कार करना चाहिए। उसे सचिवों पर विश्वास न करके सदैव राजा के मन को रुचिकर लगने वाला कार्य करना चाहिए। जो राजा से विरक्त हो उनका परित्याग करना चाहिए तथा राजा में अनुरक्त रहने वाले से व्यवहार ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। उसे बिना पूछे कुछ बोलना नहीं चाहिए और विपत्ति में अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए। उसे प्रसन्नचित और वाक्य संयमी होना चाहिए तथा एकांत में संशयित नहीं रहना चाहिए। आसन पर बैठे जाने के बाद उसे राजा से कुशल मंगल पूछना चाहिए। राजा का समाचार सुनकर आनंदित होना चाहिए और उसकी अप्रिय बातें भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। राजा थोड़ा बहुत जो कुछ दे उसे लेना चाहिए और बातचीत में उसका स्मरण करते रहना चाहिए।
इस प्रकार से अपने में अनुरक्त राजा की सेवा करनी चाहिए तथा अपने से विरक्त राजा की सेवा को छोड़ देना चाहिए। पुष्कर बोले, अब मैं दुर्ग किले की संपत्ति के विषय में कहूँगा। राजा को दुर्ग में निवास करना चाहिए। दुर्ग देश में वैश्य और शूद्रों की अधिकता होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे शत्रुओं से अपहरण ना हो सके। वहाँ ब्राह्मण को कम किंतु शिल्पकारों को अधिक संख्या में होना चाहिए। वो देश प्रशंसनीय हुआ करता है जिसमें जल का समुचित वितरण हो और जो जल के लिए देवताओं के ऊपर निर्भर ना हो। उसे शत्रुओं से सुरक्षित तथा पुष्प फल और अन्न से समृद्ध होना चाहिए। उसे शत्रु समूह से अगम्य तथा सर्प और चोर आदि से रहित होना चाहिए। बलवान राजा को छह दुर्गों में से कोई एक दुर्ग बनवाकर उसके अंदर निवास करना चाहिए। अय भृगुपुत्र, उक्त 6 दुर्गों के नाम ये हैं: धनुदुर्ग, महिदुर्ग, नरदुर्ग, रक्षदुर्ग, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग। इनमें सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग होता है क्योंकि वो स्वयं अभेद्य होता हुआ दूसरे का भेदन करने वाला हुआ करता है। वहाँ पूर, हाट और देवालय होना चाहिए। यंत्रों और आयुधों से युक्त जलदुर्ग अच्छा होता है। अब मैं राजा के संबंध में बतलाऊंगा। राजा की रक्षा विष आदि से करनी चाहिए। मूत्र में पिसा हुआ पंचांग पत्र मूत्र फल मूल तथा छाल से युक्त विशेष विष का नाशक है। शतावरी, छिन्नरुहा, तांडुलियक, कोशातकी, कल्हारी बाजी, चित्रपटोलिका, मंडूपर्णी, बराही, धात्री, आनंदक, उन्मदिनी, सोमराजी ये औषधियाँ तथा रत्न भी विषनाशक है। ये उस समय ऐसे वृक्ष पाए जाते थे। पेड़ वस्तु विद्या के लक्षणों से युक्त दुर्ग में रहते हुए राजा को देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए तथा दान दिलाना चाहिए। देवता के द्रव्य आदि का अपहरण करने से एक कल्प तक नरक में निवास करना पड़ता है। राजा को देवालय का निर्माण तथा देव पूजन करते रहना चाहिए। उसे देवालयों की रक्षा तथा देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। मिट्टी के बने हुए देवालय से लकड़ी का बनाया हुआ मंदिर अधिक पुण्यवान होता है। लकड़ी की अपेक्षा ईंटों की अपेक्षा पत्थर का और पत्थर की अपेक्षा सोने और रत्नों का बनवाया हुआ मंदिर अधिक पुण्य देने वाला हुआ करता है। खेल खेल में देवालय बनवाने से भी भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवालय में चित्रकारी, गीत वाद्य प्रदर्शनी तथा दान करने से और तेल घी मधु आदि से देवालय को स्नान कराने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा को विप्र का पालन और सम्मान करना चाहिए और उनके धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की एक भी स्वर्ण मुद्रा, एक भी गौ तथा एक अंगुल भी भूमि का अपहरण करने से आकल्पांत नरकवास करना पड़ता है। ब्राह्मण चाहे दुराचारी हो या पापाचारी, उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। उस समय के ब्राह्मणों की बात हो रही है। ब्राह्मण हत्या से बढ़कर कोई पाप होता ही नहीं है। ब्राह्मण दुर्भाग्य को सौभाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है। महाभाग्यशाली ब्राह्मणों का सदैव प्रणाम करना चाहिए। रोती हुई ब्राह्मण कुल, राज्य तथा प्रजा का नाश कर देती है। धार्मिक राजा को पतिव्रता स्त्रियों का पालन करना चाहिए। स्त्री को प्रसन्नचित्त, गृह कार्य में निपुण, शरीर और गृहस्थी के सामान को साफ सुथरा तथा सुंदर ढंग से रखने वाली तथा मितव्ययिनी होनी चाहिए। स्त्री का पिता उसे जिसे दे उस पति की सदा सेवा करनी चाहिए। पति के मर जाने पर स्त्री को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसे दूसरे के घर में रुचि नहीं करनी चाहिए और झगड़ालू भी नहीं होना चाहिए। जिससे पति परदेश में हो उसे श्रृंगार छोड़ देना चाहिए। उसे अपने पति के कल्याण की कामना से देवाराधन से तत्पर रहना चाहिए। ये महाभारत के बाद का जो समय है, उस समय की जो नियम है वो लिखा गया है। महाभारत के बाद ही पुराण लिखे गए थे। मंगल की सूचना के लिए कुछ आभूषण अवश्य पहने रहना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाती है उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्त्री को पूजा करनी चाहिए तथा झाड़ू आदि से घर को साफ रखना चाहिए। कार्तिक मास में द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके बछड़े के साथ गोदान करना चाहिए, क्योंकि सत्यचरण व्रत के प्रभाव से ही सावित्री ने अपने पति की रक्षा कर ली थी। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।